100 रुपए में, 50 रुपए में, 55 रुपए में दे रहे हैं, ये बिकेगा 400 रुपए में। इसकी कीमत हो जाएगी 400 रुपए। और जब सारी कंपनियां 50-50 रुपए में, 100 रुपए में बेच रही है, तो 400 का तेल कौन खरीदेगा? बात समझ में आ रही है? आप जितने भी प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, उनके पीछे जितने इंग्रेडिएंट लिखे हैं उन्हें डालो गूगल पे, आपको पता चलेगा आधे से ज्यादा उसमें कचरा डाला जाता है, केमिकल डाले जाते हैं, एलएलपी ऑयल डाला जाता है, क्योंकि कीमत कम रखनी है। अगर कीमत कम नहीं रखी तो प्रोडक्ट में, मार्केट में आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। कोई दुकानदार आपका प्रोडक्ट नहीं रखेगा, कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं रखेगा। वो कहेगा यार मैं तेरा तेल क्यों बेचूं, मैं 50 रुपए के आमले का तेल बेच रहा हूं 200 ml, और तू कहता है 300 रुपए का तेल है। तो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं पाया। तो ये पूरी दुनिया कंपटीशन के जंजाल में फंस गई थी, प्रोडक्टों के प्राइस वार में फंस गई थी। हर आदमी प्रोडक्ट तो बना रहा था पर प्राइस को compete कर रहा था, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, वो सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे रेट लिस्ट बना रहा था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई और उसने ये लोगों को कहा नहीं करेंगे हम प्राइस वार, हम करेंगे क्वालिटी वार, क्योंकि हमें दुकान से प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें अपने अपनों को प्रोडक्ट बिकवाना है। हमें घर घर जाकर एक एक को समझा के प्रोडक्ट बेचेंगे, हम दुकान से प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। आप 100% ये यकीन करना, ये इंडस्ट्री क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए आई थी मेरे भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। ये इंडस्ट्री है पैसा बांटने को, कार बंगले वो तो जब आदमी काम करता है कहीं भी करेगा आ ही जाएंगे। ये इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आपको बताता हूं, न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर विटामिन ए कितना, बी कितना, डी कितना, वैसा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। वो डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, पूरे वर्ल्ड को बताया जिसने कि न्यूट्रास्यूटिकल्स बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। किसी फार्मा कंपनी ने नहीं बताया, किसी और कंपनी ने नहीं बताया, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने बताया। उस कंपनी का नाम एमवे है। मुझे शर्म नहीं आती नाम लेने में, सच तो सच है। अगर एमवे कंपनी दुनिया में नहीं आती ना, पूरी दुनिया न्यूट्रास्यूटिकल ही नहीं समझ पाती। आज आए हैं फार्मा वाले न्यूट्रास्यूटिकल में। एमवे 40 साल से दुनिया को बता रही है कि अगर स्वस्थ रहना है तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। आज पूरी दुनिया में मोटापे का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो कंपनी चला रही है वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है पिछले 50 साल से। आज पूरी दुनिया में रिफाइंड ऑयल के क्या नुकसान है वो नुकसान बता के राइस ब्रेन उतारने वाली, पूरी दुनिया को बताने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है पूरी दुनिया में। और आयुर्वेद कितना ताकतवर है ये पूरी दुनिया को बताने वाली आपकी कंपनी है WPL है पूरी दुनिया में। ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो हर व्यक्ति, हर घर हमसे जुड़ेगा। प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे तो कोई नहीं जुड़ेगा भाई। और क्यों जुड़े? किसी का पैसा हराम का थोड़ी आ रहा है, फ्री का थोड़ी आ रहा है जो हमें पैसा देगा। अगर हम ये काबिलियत रखते हैं, ये प्रोडक्ट दे सकते हैं कि वो हमसे जुड़े और हमारा प्रोडक्ट खरीद के हमें थैंक यू बोले, तब इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहिए। आज हम लोग बात कर रहे थे बच्चे यहाँ के, सर ये रिजल्ट आ रहे हैं, सर ये लोग ठीक हो रहे हैं, मरा हुआ व्यक्ति ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस वार नहीं करनी, मुझे मेडिकल स्टोर पे प्रोडक्ट नहीं रखना, मुझे परचून की दुकान पे नहीं रखना। मैं जो चाहता हूं वो मिलाता हूं, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाता हूं, अच्छा रेट लगाता हूं, अच्छे रेट में बेचता हूं और दुनिया को ठीक करता हूं। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दूसरा ये इंडस्ट्री किस लिए बनी कि जो लोग जिंदगी में 2 घंटे का टाइम फ्री होता है, बात में सच, जो सच है वही बता रहा हूं। ये कैरियर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बनी थी, बाद में लोगों ने कैरियर लगाना शुरू किया। ये इंडस्ट्री बनी थी कि जो लोग 2 घंटे 3 घंटे, महिलाएं जेंट्स फ्री हो जाते, और खासकर महिलाएं। ये इंडस्ट्री बनी तो इन महिलाओं के लिए थी, ये पुरुष तो बाद में कूद गए लालच में कि पैसा आता है। ये इंडस्ट्री बनी थी पार्ट टाइम महिलाओं के लिए कि महिलाएं जब घर पे फ्री हो जाती है तो क्या करें। और महिलाओं की आदत है गपशप मारने की आपस में, क्योंकि महिला चुप नहीं रह सकती।
तो लोगों ने जब ये इंडस्ट्री बनी तो महिलाओं को मद्देनजर रख के बनाई गई कि एक ऐसा काम करने को महिलाओं को दे देते हैं कि वो 2 घंटे 4 घंटे जो खराब हो रहे हैं उसमें थोड़ी उसकी पार्ट टाइम इनकम हो जाए और वो पति की इनकम में कहीं ना कहीं हाथ बटा सके। ये महिलाओं के लिए इंडस्ट्री बनी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री ग्रोथ करती गई, लोग कामयाब होते गए, पैसा कमाते गए, तो फिर पुरुष भी कूद गए कि यार ये तो महिला ही बाजी मार जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि महिला झूठ कम बोलती है, पुरुष थोड़ा ज्यादा बोलते हैं। और ये इंडस्ट्री सच में चलती है, या सच्चाई की बातें होती है तभी इंडस्ट्री में काम होता है। बात समझ में आ रही है? ये इंडस्ट्री बनी थी उन लोगों के लिए जो जीवन में मिस कर गए कुछ करने का, पढ़ने का, कुछ बनने का जो ख्वाब था वो निकल गया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीबी में जिंदगी थी, पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, टाइम से शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब कुछ करने की क्षमता और हिम्मत नहीं रही थी। ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री का जन्म हुआ कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनी कि चिंता मत करो, तुम किस जात से हो, किस पात से हो, किस धर्म से हो, कोई मतलब नहीं, कितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उम्र दराज हो, जवान हो, भाई हो, बहन हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर तुम जिंदगी में सब कुछ मिस कर गए तो एक आखिरी विश आपकी पूरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है AWPL डायरेक्शन। भाई ये जितने भी लोग आए थे, कोई साइंस पढ़ के नहीं आया आयुर्वेद की अमेरिका से, कोई पढ़ के नहीं आया, ये सब हमारी तरह आपकी तरह आम आदमी मिडिल क्लास से थे। इन सब ने इस इंडस्ट्री का, इस प्लेटफॉर्म का, इसकी वैल्यू को समझा। ये क्योंकि ये इंडस्ट्री आपसे मांगती क्या भाई साहब, AWPL आपसे मांगती क्या है? हमें नहीं चाहिए आपका पैसा यार, क्या लगाओगे हमारे साथ पैसा आप? कौन सा 10 लाख 50 लाख लगाते हो, एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीदते हो, अच्छा लगेगा तो बेचोगे, नहीं लगेगा तो नहीं बेचोगे। जो पैसा दिया उसका हमने आपको प्रोडक्ट दिया, आपसे लिया क्या? हम कुछ नहीं लेते, आपको अरबों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देते। आज अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, सोचते हो आप? आज मैं सरकार के किसी भी अधिकारी को क्यों बुला लेता हूं, क्या कॉन्फिडेंस है मेरे पास? ये कहता हूं सर आइए हमारे प्रोग्राम में, देखिए हम देश हित में क्या काम कर रहे हैं, हम जनता को बेरोजगार, जनता को रोजगार भी दे रहे हैं और जनता को हेल्थ कॉन्शियस कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री से जोड़ रहे हैं, आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये इंडस्ट्री अच्छी थी या नहीं थी? अच्छा काम करने के लिए बनी थी या नहीं बनी थी? पर फिर क्या हुआ, कुछ बदमाश लोगों ने इसका जो मॉडल है, 2 लाओगे तो इतने मिलेंगे, 4 लाओगे तो इतने मिलेंगे, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के इमोशन को सोचते हुए, देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए ये प्लान बेचने शुरू कर दिए, प्रोडक्ट की आड़ में पैसे दिखाने शुरू कर दिए। जबकि पैसा तो, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो उसका बाई पार्ट है। आप मोबाइल बेचोगे तो भी पैसा है, किताब बेचोगे तो भी पैसा है, दवाई बेचोगे तो भी पैसा है। तो कुछ बदमाश लोगों ने, जो आज इंडस्ट्री का परसेप्शन खराब है, जो कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो वही कंपनी वाले हैं, अरे ये तो वही चैन सिस्टम है, अरे ये तो वही 2 लाने का 4 लाने का बिजनेस है, ये जो परसेप्शन बना, आपकी गलती नहीं है भाई साहब, आप बहुत अच्छे लोग हो, आप गलत नहीं हो। ये जो नेगेटिविटी बनी, ये जो परसेप्शन बना, ये जो आपके अंदर थॉट बनी, अरे ये तो वो कंपनियां हैं, ये तो 4 लाओ 8 लाओ, वो बना, वो आपकी गलती नहीं है, वो हमारे बीच में ही कुछ गंदे खून की औलाद आई, पिछले 20 सालों में उन्होंने ये परसेप्शन बनाया। उन्होंने इस इंडस्ट्री के साथ लोगों की मानवता से खेला, भावुकता से खेला। बुआ के पास भतीजा गया, भतीजे के पास बुआ आई, मामा के पास भांजा गया, भांजा के पास मामा आई और बोला बस मामा ले ले और देख तेरे पैसे कैसे आएंगे। कोई पैसे नहीं आएंगे भाई, ये पैसे की बेस इंडस्ट्री है ही नहीं, ये प्रोडक्ट बेस इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा दबा के आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। कोई नॉलेज, कोई एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग सिस्टम, कोई मोटिवेशन किसी काम का नहीं है अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है। अगर प्रोडक्ट में दम है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले पूरी दुनिया जीत सकते हो, आप खुद करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो। ये सिलसिला 2014 में हमने शुरू किया, 7 प्रोडक्ट से आए थे सर,
7 प्रोडक्ट से पर क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए थे। हमने बनाए अच्छे प्रोडक्ट। हमने नहीं देखा कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग नहीं जुड़ेंगे, कौन छोड़ेगा कौन रहेगा, हमें मतलब नहीं। हमें आज भी मतलब नहीं है किसी से। मुझे आज भी एक ही मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट जब मेरा डायरेक्ट सेलर बाजार में बेचने जा रहा है तो गाली खा के ना आए, दुआ लेके आए। मेरे प्रोडक्ट में दम रखना है, दम, रिजल्ट देना है, रिजल्ट। अगर कोई बेचारा डायबिटीज का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, घुटने का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, लीवर का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, हार्ट का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, उसे ना लगे कि मुझे ठगा लिया गया, मुझे लूट लिया गया। वो एसलीपीएस वेलनेस 2014 से आई। आज आप लोग देखते हो हर कंपनी प्रोडक्ट की बात कर रही है। ये करना तो हरामजादे नहीं चाहते थे, ये तो हम लोगों ने मजबूर किया। ये ऐसे ही लूटना चाहते थे देश को, मैंने नहीं लूटने दिया। इनका काल हूं मैं, काल। ना आगे लुटने दूंगा। प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग होगी, भारत में होगी तो, और जो इथिकल होगा वही काम कर पाएगा, जो नहीं होगा उसे ये जनता उखाड़ फेंकेगी। ये मैं लिख के देता हूं। आज हर प्रोडक्ट पे रिसर्च हो रही है। आप कितने लोग हैं जो पहली बार आए? भाई साहब एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अरे बाप रे, बहुत सब आपके चरणों में बार बार प्रणाम यार। पहली बार आए और फिर भी बैठे हुए हो, भाई साहब सल्यूट है। अब भाई साहब आप एक बात बताना, छोड़ो कितने पैसे आ रहे हैं, कितने आएंगे, कितने चेक आएंगे, कितनी जगुआर आएंगी, कितनी मर्सिडीज आएगी, बाद में बात करेंगे। आप ये बताओ भाई साहब, हम लोग प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम के, ये नहीं कि कोई टॉनिक बेच रहे हैं कि भाई लीवर का प्रोडक्ट है, किडनी स्टोन का प्रोडक्ट है। जैसे अभी सांसद जी बता रहे थे पत्थर चट्टा, तो आपने देखा होगा अपने स्टोन डॉग में डाला हुआ है, तभी पथरी बाहर होती है। समझे नहीं समझे? तो आप ये बताइए, जो ये हमारी जनता है, आप ये सोचे कोई कंपनी का प्रोग्राम नहीं है, ये सोचे कि हमारे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी से बात कर रहे हैं, छोड़ो कंपनी साइड में रखते हैं। भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हम घर घर जाके लोगों को समझाते हैं कि भैया आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं, जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे ज्यादा तो डॉक्टरों को दे देते हो। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, घर घर शुगर फैल रही है, घर घर लीवर खराब हो रहे हैं, रातों रात लीवर खराब हो रहे हैं, रातों रात हार्ट अटैक आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? अरे आ रहे नहीं आ रहे? 28-28 साल के बच्चे मर रहे नहीं मर रहे? हार्ट अटैक आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, आज अगर हमारी महिला है, वो बच्चा पैदा करती है, प्रेग्नेंट है, तो तकरीबन 99% महिलाओं के ऑपरेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मैं गलत हूं क्या? हो रहे या नहीं हो रहे? किडनी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लीवर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, घुटनों के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के पेट कटते जा रहे हैं। ये आपको दिखता है नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि हम लोगों को अंग्रेज, सांसद जी कह रहे थे अंग्रेज हमको एक बहुत बड़ा धोखा देके गए। अंग्रेज देश तो छोड़ गए पर अंग्रेजी खाना यही छोड़ गए। ये चाय, कॉफी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़े, ये हिंदुस्तानी खाना है क्या? ये इंसान का खाना है क्या? ये अंग्रेज छोड़ के गए। वो खाना आज हमें बीमार करता है। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी किसकी है? अरे मैं करूंगा खुलासे। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी जो अरबों खरबों कमा रही है, कहाँ की है? इंडिया की बहुत कम है, विदेशों की ज्यादा है। आदमी बीमार होता है तो क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन पैसे का आता है, दवाइयां खाता है, दवाइयां पैसे की आती है। हम क्या कर रहे हैं? आप हमारा साथ दो मत दो, हमारे साथ आओ मत आओ, हमें कंपनी समझो, जोड़ने वाला सिस्टम समझो, अरे जो समझना है समझो, पर हम करते क्या है? हम घर घर जाकर बता रहे हैं कि अंग्रेजी खाना छोड़, गोल्ड मेड फूड खा, मैन मेड फूड से बच, जो परमात्मा ने तुझे सेहतमंद रखने के लिए बनाया था, जो खाना परमात्मा ने तुझे जिंदगी देने के लिए बनाया था, सब्जी, फल, फ्रूट, वो खा। अंग्रेजी खाने से बच, अपना खाना खा जो परमात्मा ने बनाया था। ये काम हम कर रहे हैं, गलत काम है क्या? हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या? अरे हम तो नॉलेज बेच रहे हैं भाई। पहले ज्ञान देते हैं, कोई ले तो ठीक नहीं तो ना ले तो ठीक, पहले प्रोडक्ट नहीं देते। पहले हम कहते हैं बचाओ अपने परिवारों को इस अंग्रेजी खाने से। मैं बताऊं क्यों? अभी आपने सुना मिलेट्स की बात हो रही थी, सुना ही नहीं सुना? मिलेट्स, गेहूं अंग्रेजी खाना है, पता आपको? नहीं पता? गेहूं साइंटिफिक
फसल है। अमेरिका में लैब में हुआ था गेहूं की फसल। गेहूं हमारी फसल नहीं है, ये पता आपको नहीं पता? इसलिए गेहूं के अंदर खाने से डायबिटीज होती है और बीमारियां होती है। गेहूं नहीं होते थे हमारे खेतों में। ये अमेरिकन गाय ओरिजिनल गाय नहीं है, ये अमेरिका की ब्रांडिंग मार्केटिंग की गाय है, जो सुअर के साथ क्रॉस करके वो ब्रीड पैदा किया गया। पता है आपको? नहीं पता। जो चावल आप खाते हो बासमती, ये नंबर 18, नंबर 16, नंबर 17, अरे ये भगवान वाला चावल नहीं है, ये इंसान ने लैब में डेवलप किया है चावल। पता है आपको? नहीं पता। जो आज आपके हर घर में बीमारियां, इसका कारण पता है कि नहीं पता? ये जो अंग्रेजी खाना लैब में डेवलप होके और तुम्हें लग रहा है वो देसी है, वो देसी नहीं है। आज आपको पता है इतने मोटे मोटे लहसुन आते हैं, इतना मोटा लहसुन कहां होता था? ये लैब का डेवलप हुआ लहसुन है। वो अंग्रेजी टमाटर आता है, वो टमाटर नहीं है, वो लैब का टमाटर है। टमाटर तो देसी होता है ना, छोटा छोटा सा। क्या जानते हो आप इस देश के बारे में? है समय बताऊं? अरे है समय बताऊं? जानना चाहोगे? कुंडली खोलूं पूरी? तो कुंडली खोलता हूं। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? सोने की खदान ही नहीं है देश में, सोना कहां से आया? सोने की एक भी खान नहीं जिस देश में, सोने की चिड़िया कैसे बना? मैं बताता हूं। हमारे देश में एक ऋषि हुए सुकरात। सुकरात ऋषि ने एक बुक लिखी थी, अंडरस्टैंड? और उनकी बुक से पूरी एलोपैथी डेवलप हुई है, पूरी होम्योपैथी डेवलप हुई है और पूरा आयुर्वेद डेवलप हुआ है। सुश्रुत संहिता। पता है आपको? अब मैं बताता हूं। तुम्हारे देश में गोल्ड कहां से है बताओ? सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया। अरे कैसे बना? पता है कैसे बना? भारत बना लौंग और काली मिर्च बेच के सोने की चिड़िया। भारत में अरब आते थे पहले, और वो उन्हें पता चला यार भारत में कोई जड़ी बूटियां होती हैं जिन जड़ी बूटियों से आदमी जिंदा रहता है। तो जो साउथ अफ्रीकन कंट्री और अरब कंट्री में सोना बहुत था, तो उन्होंने कहा अच्छा इंसान जिंदगी बचाने से ज्यादा तो लाइफ में किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देगा। तो जिंदगी उन्हें पता चला यार हम मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। बोला कैसे? बोला भारत में एक विधि है और उसके अनुसार अगर उनकी जड़ी बूटी लाएंगे तो हमारे लोग बचेंगे। तो अरबों को पता चला, अरब घोड़े लेके आते थे भाई साहब, सोना लाद के लेके जाते थे, सोना दे के जाते थे, तुम्हारी जड़ी बूटियां लेके जाते थे, सोना दे के जाते थे। सबूत जानना है? मैं बताता हूं। अरब कंट्री के लोग आते थे, उसके बाद इन्हें पता चला ब्लैक गोल्ड कि यार एक बहुत बड़ा ब्लैक गोल्ड है भारत में। अगर सर्दियों में यूरोपियन जितनी कंट्री हैं उनको दे दिया जाए वो ब्लैक गोल्ड तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, जुकाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। बोला वो क्या है? वो पूरी दुनिया में एक ही जगह होता हुआ है, काली मिर्च और लौंग, ब्लैक गोल्ड। मजा आ रहा नहीं आ रहा? ब्लैक गोल्ड। वो ब्लैक गोल्ड लेके जाते थे तुम्हारे यहां से। टोल टैक्स यूरोप में लगते थे, पढ़ लेना। ब्लैक गोल्ड, टोल में क्या दिया जाता था? काली मिर्च और लौंग। दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है लौंग, आपको पता है? एंटीऑक्सीडेंट। दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है लौंग। फिर इनको पता चला, फिर यूरोप को पता चला कि यार ये अरब तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं हमसे। फिर यूरोप ने कहा कि भाई ये होता कहां है? बोला ये होता इंडिया में। बोला कहां? बोला इंडिया की खोज करो। फिर कोलंबस निकला इंडिया की खोज करने, सिर्फ ये ढूंढने की काली मिर्च लौंग आती कहां से है। और अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका ढूंढा गया और वास्को दी गामा भी निकला। और वास्को दी गामा गोवा पहुंचा, जहां बेंगलोर के पूरे बॉर्डर पे काले मिर्च और लौंग की खेती है। जाके पता करो, इतिहास पता करो आपके देश का क्या है। ये ताकत है इन जड़ी बूटियों में, ये ताकत है इन हर्ब्स में। ये काम हम लोग कर रहे हैं। ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, पूरी रात निकल जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने अपनी बॉडी बनाई है, किडनी बनाई है, लीवर बनाया, हार्ट बनाया है ना, गोल ब्लैडर बनाया, पैंक्रियास बनाए,
तो जब भगवान आपकी बॉडी बना रहा था, ये ऑर्गन लगा रहा था, तब बिस्कुट पीजे बिकते थे क्या? तो वो लीवर को कैसे बताएगा कि बिस्कुट को कैसे पचाना है, पीजे को कैसे पचाना है? अरे भगवान ने जो आपके अंदर सिस्टम लगाया है वो नेचुरल सिस्टम लगाया, नेचर का सिस्टम लगाया है। आलू को समझेगा आपका लीवर, बैंगन को समझेगा, गाजर को समझेगा, सेब को समझेगा। जब पीजा जाता है तो लीवर पागल हो जाता है, साला ये क्या आ गया, ये तो मेरे को एंट्री कमांड ही नहीं दी भगवान ने। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये काम हम लोग कर रहे हैं। हम आपको नेचर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जड़ी बूटियों से नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, हम आपको नेचर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी नेचुरल रहे और आप अननेचुरल मौत ना मरो तो अपनी आय पे मरो। क्या ये गलत काम है? क्या ये गलत काम है? ये काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग, जब आप बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटलों में जा रहे हो, बड़े बड़े, अभी हॉस्पिटल है कहाँ? अब तो 5 स्टार होटल है, हॉस्पिटल कहाँ है? 5 स्टार होटल है। और कैसे इंसान को ट्रीट करते हैं भाई साहब, जानवर से बुरा ट्रीट करते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में कभी रहा है तो देखना, जानवर से बुरा ट्रीट करते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी लगी हुई है। कोई डॉक्टर अगर आप पे ध्यान आएगा सुबह राउंड पे, हाँ ठीक हो, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा 2 इंजेक्शन और दे देना, हाथ तक नहीं पकड़ता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाओगे ना, जब तक तो आप बीमारी नहीं बताते, उससे पहले तो दवाई लिख देता है। यार कमाल है, इतना बड़ा ज्योतिष हो गया कि मैंने पूरी बीमारी नहीं बताई, उससे पहले मेरे को पर्चा पकड़ा देता है। मैं ये नहीं कहता एलोपैथी गलत है, डॉक्टर्स गलत है, नहीं, एलोपैथी बहुत अच्छी है। जब हमें ज्यादा बीमारियां हो जाती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। एलोपैथिक डॉक्टर भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, पर ज्यादातर नहीं। ज्यादातर आज एक खेल हो रहा है, ज्यादातर लोगों की जिंदगियों के नाम पे उनसे पैसा ऐठा जा रहा है। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? हाँ। और हम क्या कर रहे हैं, हमें तुम कहते हो कंपनी है, हमें तुम कहते हो ये है, हम कहते हैं भैया आपका लीवर में दिक्कत है, आप बाजार में एलोपैथी ले रहे हो, ले लो, रोको मत, हमारा प्रोडक्ट भी यूज कर लो। आप वहां 50,000 खर्च कर चुके हो, 2,000 का हमारा प्रोडक्ट ले लो। अगर ठीक हो जाए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोच लेना एक डॉक्टर और सही, एक डॉक्टर की फीस और सही। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे काम में हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए या नहीं? अरे पैसे कितने आएंगे छोड़ो, कितना कमाएंगे छोड़ो, काम देखो काम क्या कर रहे हैं। और मैं, आप नए लोगों को तो मालूम नहीं होगा भैया, मैं पुराने लोगों से पूछता हूं, सच बताना भाई, एस्लीपेस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं नहीं? एस्लीपेस के प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं नहीं? और आज अगर आपने थोड़ा सा समय दिया, ऐसे खुलासे करूंगा, ऐसी सच्चाई आपको बताऊंगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि देश में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसे काम करके ये लोग जैगवार ले रहे हैं, ऐसे काम करके ये लोग मर्सिडीज ले रहे हैं। अरे भैया, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई नकली दवाइयां बेच रहा है, कोई नकली दूध बेच रहा है, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। लोग मौत बांट के पैसे कमा रहे हैं, AWPL वाले जिंदगी बांट के पैसे कमा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको हमारा साथ नहीं देना मत, तो मैं नहीं कहता, वो आपकी मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच्चाई आपके सामने रख सकता हूं। और AWPL आज जो भी कुछ है, 10 साल में जो भी कुछ बनी, अपनी ईमानदारी की वजह से बनी, सच्चाई की वजह से बनी, वो नेक नियत की वजह से बनी। आज देखो बैठने की जगह नहीं है, क्यों? प्यार करते हो आप लोग इतना, यार आपके प्यार के लिए कुछ भी हाजिर है। AWPL की गर्मी दूसरे विजय रथ में कुछ ज्यादा ही होगी, कोट उतारना पड़ेगा, मार्केट गर्म है, उतार दे, मार्केट गर्म हो चुका है। तो दोस्तों, AWPL ने पिछले 10 साल में 1.0 था, मैंने बताया ना, अब AWPL 2.0 शुरू हो चुका है। आपने बनाई थी कंपनी 1.0 में,
2.0 में हम बनाएंगे AWPL का पूरे वर्ल्ड में एम्पायर। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? और वो आपका साम्राज्य होगा, उसके राजा रानी सब आप होगे। ये कंपनी मैं पहले दिन से कहता हूं मेरी नहीं है, ये आप लोगों की है। ये आपकी मेहनत से बनी है, आपके समर्पण से बनी है। ये आप ही की मेहनत से आगे चलेगी, आप ही की समर्पण से चलेगी। लेकिन आप कुछ नया करेंगे, आप कुछ अलग करेंगे, आप कुछ कमाल करेंगे। लेकिन कब? जब आप लोग एक वादा करो, साथ दोगे, साथ दोगे, साथ दोगे। अरे यार थैंक यू बोलो भगवान को, डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका मिला है, थैंक यू बोलो भगवान को। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बड़ा काम मिला है। आप लोग यहाँ काम नहीं करते, आपका मन नहीं करता काम करने का। अरे वर्क इज वर्शिप, किसी ने कहा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अरे काम करो, दिन रात करो, बिना रुके बिना थके करो। क्यों? काम की वैल्यू को समझो। आपको काम मिला है, अपने परिवार को सुधारने का, अपने जिंदगी सुधारने का, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का। मैं 2-3 एग्जांपल से बताता हूं। अगर आपको काम की इंपोर्टेंस पूछनी है तो उस मजदूर से पूछो जो सुबह चौराहे पे हल्द्वानी के खड़ा होता है, रुद्रपुर के खड़ा होता है और ये मांगता है, ऐसे फावड़ा लेके खड़ा होता है, सोचता है आज कोई सेठ आ जाए और मुझे मजदूरी पे लेके चला जाए, आज मुझे मजदूरी करने का, धाड़ी करने का मौका मिले। उससे पूछो काम की वैल्यू क्या होती है। हम लोगों को काम मिला, भगवान ने अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनने का काम दिया और सोच हमारी मजदूर से भी छोटी है, हम कभी नहीं बन सकते। पहले इस काम की इज्जत करो, काम की पूजा करो, आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता। वर्क इज, अरे दुनिया काम ढूंढ रही है भाई, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, व्यापार नहीं है करने के लिए, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है, फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास काम है यार करने के लिए, करो यार, बिना रुके करो, बिना थके करो। क्या हो गया? लगानी पड़ेगी 5-7 साल जान। मैं नहीं कहता नहीं लगानी पड़ेगी। ये तो सोचो काम करने क्या निकले हो, करने क्या जा रहे हो मालूम है? तुम हल्के में लेते हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या करने जा रहे हो। तुम्हारे मिडिल क्लास घर, अपर मिडिल क्लास घर को तुम सीधा हायर क्लास में ले जाना चाह रहे हो। गरीबी का झगड़ा अमीरी से है तो आपको क्या लगता है गरीबी और अमीरी में अंतर कितना है? अरे आप लोगों को क्या लगता है आप क्या मिटाने जा रहे हो? आप पैसे कमाने नहीं जा रहे, आप सालों का इतिहास बदलने जा रहे हो। गरीबी और अमीरी में मेरे भाई बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को खत्म करने में 5-7 साल लगेंगे। अगर अंतर जानना चाहते हो तो समझो, जब हवाई जहाज आया था, कब आया था? 18 फरवरी 1911। आज जो आदमी हवाई जहाज में नहीं बैठा, जिसका परिवार आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठा, वो मालूम है कितना पीछे चल रहा है? 113 साल। वो परिवार, वो खानदान 113 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि जहाज में नहीं बैठा। जहाज तो 1911 में बना था और 113 साल का अंतर मिटाने के लिए 5-7 साल मेहनत करनी पड़ेगी। 113 साल। दादा गए, परदादा गए, पिता गए, ये अंतर नहीं मिटा पाया कोई। वो अंतर मिटाने के लिए निकले हो, मजाक है? पूरी पीढ़ियों का इतिहास बदलने निकले हो, मजाक है? 150 साल की गरीबी को हराने निकले हो, मजाक है? यहाँ विजेता बन के निकलना पड़ेगा, यहाँ मर्द की तरह निकलना पड़ेगा, यहाँ जीतने के लिए निकलना पड़ेगा, मजाक नहीं है। मेरे भाई ये खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। जो लोगों का खून गर्म नहीं है वो ये अंतर खत्म नहीं कर सकता। इस अंतर को अगर कोई खत्म कर सकता है तो जिसकी आंख में ज्वाला है, शरीर में गर्मी है, वही इस अंतर को खत्म कर सकता है। मजाक नहीं, मेहनत लगती है इस अंतर को मिटाने के लिए। गरीबी से अमीरी के अंतर को मिटाने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है, नींद खोनी पड़ती है, भूखा मरना पड़ता है,
धूप में निकलना पड़ता है, सर्दी में ठुकरना पड़ता है, लोगों के घर घर जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, हाँ और ना दोनों के साथ आना पड़ता है। कोई साथ आएगा कोई नहीं आएगा, वो सहन करना पड़ता है, सहनशील बनना पड़ता है, तब ये गरीबी और अमीरी का अंतर मिटता है। तैयार हो? ये अंतर मिटाने के लिए तैयार हो? जान लगानी पड़ेगी। कमजोर दिल वाले हमें ना सुने, कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक आ सकता है। पसीना बहाना पड़ता है, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं है। 100 साल की गरीबी को 7 साल में अमीरी में बदल देना, ये बहुत बड़ा रिवार्ड है। और मैं सैल्यूट करता हूं आप पहली दूसरी लाइन वालों को जिन्होंने ये रिवार्ड हासिल किया है। ये बहुत बड़ी बात। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तैयार हैं? ये अंतर मिटाने के लिए तैयार हैं? AWPL। अब कई बार आपको समझाने वाले, भटकाने वाले हर तरह के लोग मिलेंगे। अच्छा, कई तो आजकल बंदर सी शक्ल के कहते हैं AWPL की सच्चाई जानो। बंदर सी शक्ल है, AWPL की सच्चाई जानो। अरे तुम क्या बताओगे, मैं बताता हूं सच्चाई। AWPL की सच्चाई मुझसे जानो। 2014 में आई थी, हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी 2024 तक आते आते जिसने सालाना 1000 करोड़ का टर्नओवर किया। ये AWPL की सच्चाई। AWPL की सच्चाई जानो। पिछले 10 साल में इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली पहली कंपनी बनी। पिछले 10 साल में 350 लोगों को करोड़पति बनाने वाली पहली कंपनी बनी। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में 10-10 करोड़ से ज्यादा 25 से 30 लीटर पैसा कमा चुके, वो पैसा कमाने वाली पहली कंपनी बनी। ये है AWPL की सच्चाई। और जानना चाहते हो? और जानना चाहते हो? AWPL की सच्चाई जानना चाहते हो? AWPL की सच्चाई ये है कि इसके 0% हेटर्स है मार्केट में। किसी भी कंपनी का आदमी हो, दिल से प्यार करता है, काम कहीं और करता है, पर दिल में और दिमाग में AWPL। AWPL की सच्चाई जानना चाहते हो? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया 45,000 लोगों को ट्रेनिंग देके। आज तक 96 से लेके आज तक कोई नहीं बना पाया। AWPL की सच्चाई ये है कि अभी विजय रथ कर रही है, 4 लाख लोग आएंगे। 4 लाख लोग किसी कंपनी के फंक्शन में कभी नहीं आए। AWPL की सच्चाई ये है कि इसकी लीडरशिप वर्ल्ड की बेस्ट लीडरशिप में गिनी जाती है। AWPL की सच्चाई ये है कि हमारे पहले 10 लीडर के 1 करोड़ से ज्यादा तो यार सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं। AWPL की सच्चाई ये है कि इसके प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिजल्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट है। AWPL की सच्चाई ये है कि ईमानदारी से, नेक नियत से, सच्चे लोगों के काम करती है और हमेशा कुछ बड़ा सोचती है और बड़ा देने का वादा करती है और देती भी है। AWPL की एक और कड़वी सच्चाई है कि जो घटिया और गंदी नीयत के घटिया लोग होते हैं, उनके पिछवाड़े में लात मार के उन्हें आउट भी करते हैं। ये भी सच्चाई है और ये रहेगी, ऐसी रहेगी ये कंपनी, ये नहीं बदलेगी। ये कंपनी नहीं बदलेगी, लेकिन ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बदल देगी। अब जानना चाहते हो AWPL 2.0 में क्या होने वाला है? उसके बाद आपके लिए 2 प्रोडक्ट लेके आया हूं। ऐसे प्रोडक्ट लेके आया हूं, याद करोगे, दुनिया को बताओगे कि कंपनी कैसी होनी चाहिए और कंपनी कैसी होती है। AWPL 2.0 क्या करने जा रही है तो सुन लो। सारी बात बताऊंगा नहीं तो हरामजादे कॉपी कर लेंगे। कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सारी नहीं बताऊंगा। कॉपी भी थोड़े बहुत रेट में तो बिकी जाती है। हर बड़े शोरूम के सामने एक छोटी दुकान वाला जरूर होता है और भीख सी मांगता है, सर मुझसे भी कुछ ले लो, मुझसे भी कुछ ले लो। तो आजकल की कंपनियां भिखारी सी हो रही हैं। AWPL वाले आ जाए, AWPL वाले आ जाए, AWPL वाले आ जाए, हमारी कंपनी चला दे, हमारी कंपनी चला दे। अरे माँ का दूध पिया है तो मार्केट से बंदे उठा, जैसे मैंने उठाए हैं। हमने आम आदमी को लेके आए, हम लेके आए किसी कंपनी को। बात समझ में आ रही है? तो AWPL 2.0 ध्यान से सुनो।
आज के बाद AWPL में अगले 10 साल में 20 लोगों को 100 करोड़ का चेक देने का वादा करती है AWPL। 20 अरबपति बनाएंगे। AWPL 2.0 में लिख के लेना मेरे से कम 20 रोल्स रॉयस गाड़ी में AWPL के फाइटर घूमेंगे। अगले AWPL 2.0 में 3000 लोगों को कम से कम डायमंड बनाएंगे। ये तो हो गया तुम्हारी अचीवमेंट। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे। AWPL 2.0 में जितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आज आप बेच रहे हो, इन सब में अगले 6 से 8 महीनों में डबल रिजल्ट आ जाएंगे। सारे प्रोडक्ट बदल जाएंगे। AWPL 2.0 में सारी पैकिंग बदलेगी, सारी बोतल बदलेंगी, सारे डिब्बे बदलेंगे और इंटरनेशनल ब्रांडिंग और पैकिंग के साथ प्रोडक्ट आएंगे। वादा है मेरा, स्टेज से बोल रहा हूं। AWPL 2.0 में आपकी वेबसाइट बदलेगी, ऐप बदलेगा, तरीके बदलेंगे और दुनिया की सबसे एडवांस कंपनी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग AWPL बनेगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी इस लाइन के लिए 2.0 की एक प्रोडक्ट तो मैं आज आपका ऐसा लेके आया हूं, जिसको भी दे दोगे वो आपका मुरीद हो जाएगा और आपके पैरों में पड़ जाएगा। AWPL 2.0 में महिलाओं की वर्ल्ड की बेस्ट कॉस्मेटिक रेंज लेके आ रहा हूं। अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्राइस में, जिसके घर से जाओगे खाली हाथ नहीं आओगे, एक्सपीरियंस दोगे। लिपस्टिक लगा फिर बता। जितनी महिलाएं हैं, याद रखना, दुनिया की सबसे बेस्ट स्किन रेंज और कॉस्मेटिक रेंज 31 मार्च 2025 तक लाके आपके चरणों में डाल दूंगा। जहां लेके चली जाना, खाली हाथ नहीं आओगे। AWPL 2.0 में जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आपके बनेंगे, जो न्यूट्रा के जैसे भी बन रहे हैं, सब पे रिसर्च होगी, क्लिनिकल स्टडीज होंगी, रिसर्च डेवलपमेंट होगी, फॉर्मूला यूनिक होगा और जो तुम बना दोगे कोई माइकल कॉपी नहीं कर पाएगा। AWPL 2.0 में खेती के प्रोडक्ट जो और अच्छी आ सकते, अच्छी फसल दे सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस होंगे। AWPL 2.0 में SLPS फाउंडेशन देश को 2 स्कूल देगी, एक अनाथ बच्चों का, एक अनाथ बच्चियों का। 12वीं क्लास तक बोल रहा हूं, 12वीं क्लास तक का स्कूल देगी AWPL फाउंडेशन। 2.0 में AWPL में गारंटी से भारत सरकार के साथ एक वृद्ध आश्रम चलाएगी AWPL फाउंडेशन। बहुत कुछ है, सब नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बहुत है। सारा बताऊंगा कॉपी कर। तैयार हो? AWPL 2.0 का मजा लेने को तैयार हो? और एक बात, एक इच्छा पूरी करोगे? पूरी करोगे? पूरी करोगे? 2030 से पहले 18वां लेवल कितने का है? 12.5 करोड़। 19 वाला आऊंगा 25 करोड़ का। 20 वाला आऊंगा तकरीबन 50 का। 21 वाला आऊंगा 75 का। 22 वाला आऊंगा 100 का। इसी के आसपास रहेगा। पर एक इच्छा है मेरे दोस्त जीवन की, इस जिंदगी की, इस उम्र की एक इच्छा, इस मनुष्य जन्म की, एक डायरेक्ट सेलर को 100 करोड़ का चेक देना चाहता हूं इकट्ठा, एक ही बार में। और ये बताना चाहता हूं देश के युवाओं को कि डायरेक्ट सेलिंग कितना मजबूत प्लेटफॉर्म है। ये बताना चाहता हूं देश के हर यंगस्टर को, हर व्यक्ति को कि बेटा कर पढ़ाई, पढ़ाई करके भी बड़ा बन, पर डायरेक्ट सेलिंग को भी छोटा मत समझ मेरे बच्चे। यहाँ एक चेक 100 करोड़ का आता है और खानदान को पूरी जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम दे जाता है। ये काम AWPL करेगी, 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 करेगी और करेगी। और एक बात और बताऊं, ये सब मैं ऐसे ही बोल देता हूं। अच्छा सुनो, ये ना मैं ऐसे ही बोल देता हूं, आपकी कसम ऐसे ही बोल देता हूं। मतलब मुझे पता नहीं रहता स्टेज में मैं क्या बोल रहा हूं, पर भगवान करवा देता है, ऊपर वाला करवा देता है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, भगवान, जिसको आप मानते हो, अगर सच्चे दिल से जनता के लिए जो मांगोगे वो होगा। तैयार हो मांगने के लिए? तैयार हो मांगने के लिए? तो एक छोटा सा काम मेरे कहने से करो। बैठे बैठे आधे मिनट का मौन करेंगे
और जो जिंदगी में पैसे की वजह से आपने जीवन में कोई दुख देखा है, किसी को मरते हुए देखा है, अपने घर में दवाई नहीं दिला पाए, बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, अच्छी शादी नहीं कर पाए, अभी तक घर नहीं बना पाए, किराए के घर में रहते हो, समझे नहीं समझे, जो तकलीफ है 30 सेकंड आंख बंद करेंगे, मैं भी करूंगा, उस तकलीफ को याद करेंगे और आज उस तकलीफ को मिटाने का एक ड्रीम बनाएंगे, एक प्रण बनाएंगे। क्योंकि बताऊं, ये जनता नहीं है, ये भगवान है। मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां पर आंख बंद करके जो विश यहां मांग लोगे वो पूरी होगी, यहां से बाहर निकल जाओगे पूरी नहीं होगी। क्यों? जहां इतनी सारी आत्माओं का समूह बैठता है वहां परमात्मा की मौजूदगी होती ही होती है। यहां 5000 आत्माएं बैठी हैं और वो भी अच्छी आत्माएं बैठी हैं, इनके बीच में बैठ के जो मांग लोगे वो हो जाएगा। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आंख बंद करेंगे, जिंदगी की जो सबसे भयंकर तकलीफ मेरे दिल में है, दौलत की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, उसे याद करेंगे और उसे मिटाने का अपने आप से वादा करेंगे। 1 2 3। आप आंख खोल सकते हैं, 30 सेकंड हो गए। मांगा ऊपर वाले से, मैं कुछ नहीं दूंगा यार, मेरी कोई औकात नहीं है, सब बनाने वाला परमात्मा है, मुझे भी उसने बनाया है, कंपनी भी उसने बनाई है, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी वही देता है, ऊपर वाला ही देगा। सच्चे दिल से मांगोगे देगा। मांगा तो जोर से बोलो 3 बार, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। अब कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, करके देख लेना। तो मेरे भाई, जीतोगे तो